आज से 2500 साल से भी पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध लोगों का उद्धार और उनके कष्टों को दूर करने के लिए इस संसार में जन्मे थे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जब अपने मार्ग पर जा रहे थे, तो उनके रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव के लोग उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। सभी शक्ल से बीमार नजर आ रहे थे। पता करने पर उन्हें मालूम हुआ कि उस गांव में अकाल पड़ा था और चारों ओर महामारी फैली हुई थी। लोग पीड़ित होकर मर रहे थे। यह देखकर भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए उसी गांव में ठहर गए, ताकि अपने मन के प्रकाश से उन लोगों को आलोकित कर सकें, उन्हें उनकी बीमारी से छुटकारा दिलाकर उन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर सके। कुछ ही दिनों में वहाँ के लोग स्वस्थ होना शुरू हो गए और महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर उनकी सारी बीमारी जाती रही। गांव में फिर खुशहाली आनी शुरू हो गई। जब गांव पूरी तरह स्वस्थ हो गया और वहाँ खुशहाली भी आ गई, तो महात्मा बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि अब यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए। यह सोचकर उन्होंने वहाँ से जाने की तैयारी कर ली। फिर अपना ज़रूरत का सामान उठाकर वहाँ से चल दिए। उस गांव में उनके ज्ञान का चमत्कार को देखकर सभी लोग उनके भक्त बन चुके थे। उन लोगों ने उन्हें कुछ दिन और गांव में ही रुकने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी आवश्यकता अभी दूसरे लोगों को भी है, मुझे वहां जाना होगा। यह सुनकर सभी लोग खामोश हो गए। फिर उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उस गांव से आगे जाने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वह जंगल बहुत ही भयानक था। कोई भी गांव का व्यक्ति उस जंगल से होकर नहीं गुजरता था, क्योंकि वहां एक बड़ा भयानक सांप रहता था। जो भी उस जंगल से गुजरता, सांप उसे डस लेता था। जब लोगों ने महात्मा बुद्ध को उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा, सुनिए महात्मा, आप इस जंगल से होकर ना गुजरें तो बहुत अच्छा होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों महात्मा, इस जंगल में एक बहुत ही दुष्ट सांप रहता है, उन लोगों ने बताया। महात्मा ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं उस सांप के डर से इस जंगल से होकर ना गुजरूं। लोगों ने कहा, जी महात्मा, मृत्यु भय व्यर्थ की चिंता है, इसलिए मुझे उस सांप से कोई भय नहीं है। यदि मेरी मृत्यु काल सर्प से होनी ही लिखी है, तो उसे कोई नहीं टाल सकता। महात्मा, उस सर्प के डर की वजह से कोई भी उस जंगल से आता जाता नहीं है, लेकिन मैं इस जंगल से होकर जाऊंगा, महात्मा बुद्ध ने दृढ़ स्वर से कहा। महात्मा बुद्ध की जिद के सामने उन लोगों की एक न चली। महात्मा बुद्ध निडरता के साथ जंगल की ओर चल दिए। आधा जंगल पार करने के बाद उन्होंने देखा कि एक काला व भयंकर सर्प उनकी ओर फुफकारता हुआ बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत ही हाथ उठाकर अपनी तरफ बढ़ते हुए सर्प को रोक दिया। सर्प उनके ठीक सामने फन उठाए आ खड़ा हुआ। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ही काल सर्प हो, जो लोगों की मृत्यु का कारण बनते हो। अब भी सर्प पूर्व अवस्था में फन उठाए खड़ा उन्हीं की ओर देख रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुम नहीं जानते कि एक दिन तुम्हारा भी काल आएगा, तुम्हें भी मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। फिर तुम लोगों की मृत्यु का कारण क्यों बन रहे हो? काल सर्प उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे उपदेश देते हुए कहा, देखो, तुम सिर्फ वही ग्रहण करो जो तुम्हारा भोजन है। लोगों को डसना, उन्हें मृत्यु देना बंद कर दो। यह बहुत बड़ा पाप है। उनकी बातों का सर्प के ऊपर प्रभाव पड़ा। वह बड़ी विनम्रता के साथ उनके सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा, भगवान, आज तक मुझसे यह वचन किसी ने नहीं कहे। आप मुझे और ज्ञान की बातें बताइए। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे सामने तुम्हें एक प्रण करना होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा। आदेश दीजिए, काल सर्प बोला। आज के बाद तुम किसी आते जाते व्यक्ति को नहीं डसोगे, उन्होंने कहा।
जो आज्ञा। काल सर्प ने उनके चरणों में अपना सिर झुका लिया। फिर काल सर्प को कुछ आवश्यक उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध अपने रास्ते पर बढ़ गए। जिस समय वह उस जंगल से गुजरकर दूसरे गांव में पहुंचे, वो वहां के लोग उन्हें जंगल से सही सलामत आता देखकर हैरान रह गए और बोले, भगवान, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप इस जंगल से सही सलामत आ रहे हैं। इसमें आश्चर्य कैसा? शायद आप नहीं जानते कि इस जंगल में एक भयंकर सर्प रहता है जो लोगों को डस लेता है। मैं उस सर्प से मिल चुका हूँ। क्या? लोग चौंक गए। देखो, मैंने उस सर्प को समझा दिया है। अब वह किसी को नहीं डसेगा, वह किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। तुम्हें उस सर्प से डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उस गांव के सभी लोग हैरान रह गए। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे उस जंगल से दूसरे गांव में आना जाना शुरू कर दिया था। अब सांप किसी को कुछ भी नहीं कहता था। इस तरह लोगों के मन से धीरे धीरे सांप का डर निकलने लगा। बच्चे भी अब निडर होकर जंगल में खेलने आने लगे थे। अब जंगल का रास्ता आम रास्ता बन गया। काफी दिनों बाद महात्मा बुद्ध का फिर उसी जंगल के रास्ते से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक सांप को डंडी से उठाकर कभी इधर उछाल रहे हैं तो कभी उस तरफ। यह देखकर महात्मा बुद्ध उस तरफ बढ़े और बच्चों को ऐसा करने से उन्होंने मना किया। बच्चे वहां से फौरन भाग गए। फिर वह उस सांप की तरफ बढ़े। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो हैरान रह गए। यह वही काल सर्प था जिसे उन्होंने उपदेश दिया था। इस समय वह काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। वह काफी दुबला हो चुका था। उन्होंने तुरंत जंगल से जड़ी बूटी तोड़ी और काल सर्प का उपचार किया। कुछ ही देर में वह सांप अपनी सही हालत में आकर उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हे काल सर्प, तुम्हारी यह हालत किसने की? महात्मा बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ के बच्चों ने, भगवान, उसने बताया। उन बच्चों ने तुम्हारी यह हालत कर दी और तुमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। महात्मा बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा। आपने ही तो मुझे मना किया था कि मैं किसी को डसूंगा नहीं। सर्प बोला, मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, लेकिन फुफकारने के लिए नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम उन बच्चों को देखकर फुफकार देते तो वे बच्चे तुम्हारे निकट नहीं आते और ना ही तुम्हारी ये दशा होती। इतना कहकर महात्मा बुद्ध अपने रास्ते पर चल दिए। काल सर्प की समझ में उनकी शिक्षा का मतलब अच्छी तरह आ गया था। शिक्षा: इंसान को दुष्ट स्वभाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतना सीधा स्वभाव भी नहीं बनना चाहिए जिससे उसे दुष्टों की दुष्टता से पीड़ित